किया था कि अपने पास जो है एडमिन के जरिए मैंने प्रोडक्ट्स को ऐड करवा दिया था, तमाम चीजें हो गई थी वहां से कंप्लीट। अब मुझे ये करना है कि मेरे पास जो है सिंपल अपने पास फ्रंट एंड लूंगी, फ्रंट एंड का टेम्पलेट अपने पास सेट करवाऊंगी, ताकि मेरे पास जो है फ्रंट एंड यूआई पे जो मुझे प्रोडक्ट्स वगैरह शो करवाने हैं वो मेरे पास शो हो सके। तो मैंने ये टेम्पलेट निकाला है कहाँ से, ये मैंने निकाला है अपने पास जो है थीम वेगन से। तो आप लोग भी जाके जो है ये सर्च कर सकते हैं, ठीक है, बुक 100 के नाम से आपको टेम्पलेट मिल रहा है और ये आपको फ्रीली मिल जाता है, तो आप लोग यहाँ से जाके ले सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने पास जो है फ्रंट एंड को एम्बेड करवा रहे होगे। तो आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मुझे इस टैबलेट को, जितने भी इसके एसेट्स वगैरह हैं, उसको फोल्डर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जाके मैं पहले फाइल एक्सप्लोर में जाके जरा अपना इसको फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करवा लेती हूँ टैबलेट को। तो मैं डाउनलोड्स में आई, डाउनलोड्स में आने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके मैंने कह दिया इसको एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट है किया। यहाँ पे मेरे पास ये आ चुका है फोल्डर। यहाँ पे आके जितने इसके एसेट्स हैं उसको मैं यहाँ से कर रही हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आती हूँ और www रूट के फोल्डर के अंदर आप लोग जैसे देख सकते हैं कि मैंने एडमिन के लिए अलग फोल्डर एडमिन का बनाया था, वैसे ही मैं क्या करने जा रही हूँ अपने पास जो एक यूजर के लिए एक फोल्डर बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक करने के बाद न्यू फोल्डर पे मैंने क्लिक किया और इसका मैं नाम रख दूंगी यहाँ पे यूजर्स नाम रख दूंगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मैंने फोल्डर बना दिया है। फोल्डर बनाने के बाद जो मैंने एसेट्स कॉपी किए हुए थे पेस्ट कर देती हूँ यूजर्स के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ से मैं अगेन जाके इसको क्या कर लेती हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद वापस आते हैं और यहाँ यूजर्स वाले फोल्डर में आके मैं क्या कर देती हूँ पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये यूजर्स वाले सारे एसेट्स आ गए। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मेरे पास जाके इस टेम्पलेट को एम्बेड करवाना है। और डेफिनेटली टेम्पलेट हम लगा रहे हैं तो व्यूज में आ जाते हैं। व्यूज में आने के बाद यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेती हूँ जिसका मैं नाम यहाँ पे व्यू ऐड करवा रही हूँ। और जो व्यू ऐड करवाऊंगी वो मैं कौन सा व्यू ऐड करवाऊंगी, लेआउट वाला ना। तो आप यहाँ पे व्यू मत ऐड करवाएं, बल्कि आप कहें कि मुझे ऐड करनी है क्लास, ठीक है। क्लास में आने के बाद यहाँ पे आके आप सर्च कर लें लेआउट, क्योंकि आप एक लेआउट जो है आप लगा रहे हो, क्योंकि आप वहां पे अपने पास नैबार फुटर लगा रहे होगे, तो आप इसलिए क्या लोगे लेआउट लोगे, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने एडमिन के लिए लिया था लेआउट, वैसे आपके इसके लिए लोगे यूजर लेआउट, कोई भी नाम रख दो। और नाम रखने के बाद अब सिंपल यहाँ पे आके मैं अपना जो है लेआउट एम्बेड करवा सकती हूँ। तो एक काम करते हैं, उस लेआउट को मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेती हूँ ताकि मैं उसका कोड क्या कर सकूँ, इजीली निकाल सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने से क्या किया, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आते हैं अपने इंडेक्स की फाइल में। फाइल में आने के बाद यहाँ पे मेरे पास नैपर का जितना कोड है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगी। तो आइए देखते हैं कहाँ तक मेरे पास नैपर का कोड आ रहा है। ये हेडर एरिया आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक हेडर एरिया है। और आई थिंक यहाँ ठीक है, तो यानी यहाँ तक मेरे पास क्या है हेडर एरिया। तो यहाँ से लेके टॉप तक जितना कोड है मैंने क्या किया है सिंपल कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉडी से पहले आके उसको अपने पास, बॉडी के बाद आके मैंने उसको पेस्ट कर दिया, डन। अच्छा, अब मेरे पास वहां पे कुछ लिंक्स वगैरह भी थे। तो ये जो मेरे पास लिंक्स वगैरह आप लोग देख रहे हैं, तो इनको भी मैं क्या कर लेती हूँ अपने पास कॉपी कर लेती हूँ। तो ये मैंने लिंक्स को क्या कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब वहां पे जाके इन लिंक्स को भी पेस्ट करवा देती हूँ हेड के टैग के अंदर, ठीक है। हेड के टैग के अंदर मैंने आके इन लिंक्स को भी पेस्ट करवा दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास लास्ट में क्या क्या रह गया, फुटर रह गया। आते हैं रेंडर बॉडी के बाद, रेंडर बॉडी के बाद आके मेरा फुटर आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके देखते हैं फुटर एरिया मेरे पास कहाँ है। तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रॉल डाउन करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं, ये रहा, ठीक है। फुटर का टैग स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ से फुटर स्टार्ट हो रहा है। आपने लास्ट तक क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आए यहाँ पे और यहाँ पे आपने आगे क्या कर दिया, उसे पेस्ट कर दिया। अब मुझे करवाना क्या है, मुझे करवाना ये है कि मेरे पास सिंपल जितना लिंक्स वगैरह है उनको मुझे प्रॉपर करवाना है। तो चलिए आइए उनको जाके देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको प्रॉपर कर रहे होंगे। तो मैं, अच्छा मैं वापस लेआउट वाली फाइल में आ गई। यहाँ पे आते हैं, ऊपर स्क्रॉल अप करते हैं और यहाँ आने के बाद जितने मेरे लिंक्स हैं इंटरनल वाले, वहां पे मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगी, टिल्ड साइन ऐड करूंगी, फॉरवर्ड स्लैश, क्लिक कर लेते हैं। मैंने कहा टिल्ड साइन फॉरवर्ड स्लैश, और मैंने फोल्डर का नाम क्या रखा था, यूजर्स, डन। अब इसी तरीके से आपने नीचे भी ये ऐड करवाना है, टिल्ड फॉरवर्ड स्लैश यूजर्स। आप एक काम करें, यहाँ पे अगर कॉपी कर लें तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आके मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे आके मैं कॉपी करवा लेती हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी यहाँ पर भी और
क्या पर भी। अच्छा, मैंने फोल्डर सारे ले लिए, लेकिन ना मैंने वो नहीं लिया, क्या कहते हैं, अपने पास ये स्टाइल वाली फाइल नहीं ली। मैंने अभी देखा क्योंकि ये फोल्डर के अंदर नहीं है, बाहर है। तो स्टाइल वाली फाइल मैं अभी कॉपी करके लगा दूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे आते हैं नीचे, जेएस की लिंक्स भी पहले जो है मैं सेट करवा लेती हूँ। तो मैंने कहा टिल्ड साइन यूजर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी फॉरवर्ड स्लैश आना चाहिए टिल्ड के बाद भी, क्योंकि टिल्ड कौन है, www रूट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने इसे भी कॉपी किया आगे। अब जाके यहाँ पे भी पेस्ट कर देता है, और यहाँ पे भी आगे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट फाइल जो मैं आपको गई थी स्टाइल वाली, मैंने नहीं रखी, तो उसको भी क्या करती हूँ, कॉपी। और कॉपी करने के बाद अपने फोल्डर में आके रख देते हैं। तो मेरा फोल्डर कहाँ है, www रूट में। और ये यूजर्स के फोल्डर में आके मैंने क्या कर दी, पेस्ट कर दी, ठीक है। स्टाइल भी आ गई, बाकी सब फोल्डर्स भी आ गए। अब एक काम करते हैं, इस लेआउट को जो है मैं जाके अपने पास लगा देती हूँ, अपने पास कहाँ पे, अपने यूजर्स वाली फाइल के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद सिंपल मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मुझे कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंट्रोलर मेरे पास कौन कौन से है। अच्छा, होम कंट्रोलर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, और इंडेक्स का मेरे ख्याल से व्यू भी बना हुआ होगा, क्योंकि हमने ये एमवीसी वाला लिया है। तो यहाँ पे मैं आई, और आने के बाद मैंने सिंपल क्या कहा, मैंने कहा मेरे पास जो है वो लेआउट मुझे चाहिए होगा यहाँ पर। तो मैंने कहा @ करके मैंने कहा मेरे पास एक लेआउट होगा। और वो लेआउट है कहाँ, चलो अब लेआउट बताते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ, तो मुझे मिलेगा लेआउट। मैंने कहा डॉट डॉट, मोबाइल से बाहर आ जाना। मैंने कहा डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मैंने कहा शेयर्ड का मेरा फोल्डर। और शेयर्ड का फोल्डर कहने के बाद मैंने यहाँ पे कह दिया, मैंने कहा मेरे पास जो शेयर्ड के फोल्डर के अंदर जो फाइल मौजूद है वो कौन सी है, यूजर लेआउट वाली, डन है। तो मैंने यहाँ कह दिया यूजर लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल, ठीक है। यहाँ पे आगे मैंने क्या किया, अपने पास मेरी फाइल का नाम दिया। फाइल का नाम देने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आगे टर्मिनेटर दे दूंगी, ठीक है। टर्मिनेटर दे दिया। अब एक काम करते हैं, जाके इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं चाह रही हूँ बाय डिफ, चलो ठीक है, हाँ बाय डिफॉल्ट मेरे पास यही आना चाहिए, तो इसी को सेट करवा देते हैं राउट में। तो मैंने कहा मेरे पास सबसे पहली जो फाइल आए वो होम कंट्रोलर की आए, और उसका कौन सा वाला एक्शन चले, मैंने कहा इंडेक्स वाला। तो यहाँ पे मैंने बताने के बाद अब जरा इसको एप्लीकेशन को रन करवाते हैं, और रन करवा के देखते हैं कि मेरे पास क्या सही प्रॉपर से टेम्पलेट मेरा एम्बेड हुआ है या नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने रनिंग स्टेज पे किया। अब यहाँ पे मेरे पास रन हो रहा है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद आपके पास क्या कर जाएगा, इजीली आपके पास ये क्या करेगा, रन कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेता है, रन कर रहा है ये, और ये रन होके आ चुका है। अच्छा, वो कह रहा है कि मुझे यूजर लेआउट की फाइल नहीं मिली, ठीक है। जाके हम लोग जरा देख लेते हैं एक बार पाथ हमने क्या दिया है। अगेन आते हैं कहाँ पे, इंडेक्स वाली फाइल में। तो यहाँ पे आगे जरा मैं चेक कर लेती हूँ पाथ वगैरह को, सोल्यूशन एक्सप्लोर खोलते हैं। तो मेरे इंडेक्स की फाइल कहाँ है यार, ये रही। तो मैंने कहा एक फोल्डर बाहर आओ, बाहर आने के बाद वो यहाँ पहुंच जाएगा शेयर्ड में, और शेयर्ड में आने के बाद मैंने कह दिया उसे यूजर लेआउट डॉट से एचटीएमएल। लेट मी चेक अगेन। अच्छा, यहाँ ना डॉट नहीं लगा हुआ, इसलिए जो है वो उसको मिल नहीं रही ना। अगेन जाके रीस्टार्ट करवाते हैं इसे, ठीक है। मैंने क्या किया, अगेन इसको रीस्टार्ट करवाया, रन होके आ चुका है, देखो परफेक्टली मेरे पास मेरा टेम्पलेट एम्बेड हो चुका है। हेडर आ गया, फुटर आ गया। अच्छा, यहाँ पे इमेजेस नहीं आई, क्यों, क्योंकि मैंने इमेजेस को लिंक दिया ही नहीं था। तो चलिए आइए चलते हैं और इमेजेस को भी जाके लिंक्स देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरी लेआउट वाली फाइल थी, मैं उसमें आई, और आने के बाद यहाँ पे मेरे पास जहाँ इमेजेस है, यहाँ पे भी आगे मैं क्या करूंगी, उसी अपने पास जो है पाथ को मैं अपने पास सेट करवा दूंगी, ठीक है। एक इमेज यहाँ फुटर में थी, और एक इमेज हमें वहां ऊपर नेविगेशन बार में भी दिख रही थी। तो चलते हैं ऊपर जाके भी देख लेते हैं, ये रही इमेज। यहाँ पे मैंने ये किया। अब अगेन जाके अगर मैं इसको जो है ऑटो लोड होकर करूँ, ठीक है, मेरे पास आ चुकी है, इमेजेस आ चुकी है परफेक्टली, मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास टेम्पलेट एम्बेड हो चुका है, ठीक है। और मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मेरे पास जो उसका बकाया जो बीच का जितना पेजेस का कंटेंट है वो मुझे लगाना है, ठीक है। अब बीच का जितना कंटेंट है वो कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद फुटर के ऊपर जितना कंटेंट है वहां से लूंगी मैं। तो यहाँ पे मैं आई, और आने के बाद ऊपर तक जितना भी मेरे पास कोड आ रहा है, ठीक है, जाते हैं, और हेडर के बाद तक का जितना भी मेरे पास कोड है, कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं हमने कहाँ तक कॉपी किया था हेडर का। यहाँ तक हम लोगों ने हेडर का एरिया कॉपी किया था, सही है। तो उसके बाद का जितना मैंने कोड था कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वापस आई, और इंडेक्स की फाइल में वापस आई। मैंने कहा लेआउट के बाद जाके मैंने उसे क्या करवा दिया, पेस्ट करवा दिया। यहाँ पे आके अगेन हॉट रिलोड करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, हॉट रिलोड से ये नहीं माना, कोई बात नहीं, इसको जाके अगेन क्या करवा देते हैं, रीस्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है।
अक्सर जो आपके पास ऑटो लोड काम नहीं करेगा, तो आप क्या करवा दीजिएगा, उसको ऑटो लोड करवा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रन होके मेरे पास आ चुका होगा, जाके देखते हैं। देखो मेरे पास टैम्पलेट, बल्कि टैम्पलेट ये रहा, ठीक है। यहाँ पे टैम्पलेट आ चुका है, लेकिन अभी तक इमेजेस नहीं आए। डेफिनेटली मैंने इमेजेस पे भी लिंक नहीं लगाया, इसलिए वो इमेजेस लेकर नहीं आया। तो चलिए आगे चलते हैं, और जाके क्या करूंगी, इमेजेस को जाके लिंक दूंगी, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, मुझे जगह जगह जाके चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा मैं क्या कर लेती हूँ, कंट्रोल एफ कर लेती हूँ। कंट्रोल एफ करने के बाद मैंने कहा जहां जहां आपको क्या मिले, इमेजेस मिले, ठीक है। मैंने कहा आप उससे पहले क्या करना, मैंने कहा सबसे पहले आप टिल्ड साइन लगाना, फॉरवर्ड स्लैश यूजर्स का फोल्डर ऐड करना, और उसके बाद जो है आपने क्या कर देना है, इमेजेस ऐड कर देनी है। मतलब मैंने इसको क्या करवा दिया, रिप्लेस करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आके रिप्लेस सॉल्व कर दिया, 47 जगह पे इसने क्या किया, रिप्लेस किया। अगर मैं खुद से ही मैनुअली करने जाती तो मुझे यहाँ पे अलग अलग जगह पे जाके करना पड़ता, लेकिन मैंने क्या किया, कंट्रोल एफ का मेथड यूज किया, और जाके मैंने ये काम कर दिया, ठीक है। अगेन जाते हैं और जाके उसको रिफ्रेश करवा के देखते हैं कि क्या मेरे पास इमेजेस आ गई या नहीं। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे तमाम की तमाम इमेजेस आ चुकी है, और मेरा परफेक्टली जो है, मेरा टेम्पलेट जो है बिल्कुल ठीक तरीके से क्या हो चुका है, एम्बेड हो चुका है, ठीक है। यानी मेरा होम पेज रेडी हो गया। मैंने एडमिन से उसकी जो जितनी चीजें थी, कैटेगरी वगैरह को ऐड करवाना, वो मैंने करवा दिया। प्रोडक्ट्स मैंने ऐड करवाने थे एडमिन के साइड से, मैंने वो भी करवा दिए। अब मुझे करना क्या है, मुझे तमाम प्रोडक्ट्स को अपने पास वेबसाइट पे शो करवाना, ठीक है। तो मैंने वहां पे ई कॉमर्स बनाई थी, और मैंने कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया था कि मैं जो है किसी क्लोथिंग की वेबसाइट बनाने जा रही हूँ। तो ई कॉमर्स आप किसी भी चीज की बना सकते हैं, बुक्स की बना सकते हैं, क्लोथ्स की बना सकते हैं, स्टेशनरी की बना सकते हैं, फ्लावर्स की बना सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, और इसमें जो है बुक्स वगैरह, इमेजेस वगैरह, हमें टेम्पलेट वगैरह की थीम वगैरह भी मिल रही है। तो मैं ये काम क्या कर सकती हूँ, इजीली कर सकती हूँ अपने पास। तो एक काम करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे वो सारे मैं इसी के ही डाल दूंगी, ठीक है। ताकि मेरे पास कंटेंट भी मुझे ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ना मुझे इतनी ख्वारी करनी पड़े। तो मैं यही वाला काम करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। अब जाके जरा मैं एडमिन की तरफ से जाके कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह को ऐड करवा देती हूँ, और फिर मैं यहाँ पे क्या करवाऊंगी, फेच वगैरह करवा रही हूँ।